नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गुनाह। पूरे गांव में मास्टर दिनेश जी की उदारता विद्वता के चर्चे थे। वो सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी थे। जो भी गरीब लाचार द्वार पर आता उसे शिक्षा, भोजन, वस्त्र सबसे नवाजते। मजाल है कोई खाली हाथ चला जाए। उनकी संतान राजेंद्र, मीता और विनय तीनों ही बहुत संस्कारी थे। हालांकि अब उनकी पत्नी नहीं थी, किसी बीमारी में चल बसी थी वो। लेकिन बेटी मीता ने दोनों भाइयों और घर को सुचारू रूप से संभाला हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद छोटे बेटे विनय ने जिद की कि वो शहर पढ़ने जाएगा। भले ही दिनेश जी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, पर सबके जोर देने पर वो राजी हो गए। दिनों दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ता विनय जल्दी ही बहुत सफल शिक्षक बन गया। दिनेश जी का सीना गर्व से फूल जाता जब उसकी ख्याति उनके कान तक आती। वो एक प्रतिष्ठित स्कूल में गणित का अध्यापक तो था ही, साथ ही उसके ट्यूशन इंस्टीट्यूट ने पूरे शहर में धूम मचा रखी थी। दिनेश जब भी बेटे से मिलते उसे अपने पुराने आदर्शों पर कायम रहने की सलाह देते। वहीं पड़ोस में रहने वाले रहीम काका का बेटा अकरम भी शहर में आकर ट्यूशन करने लगा। जैसे विनय ने इतनी उन्नति की है, कुछ तो मैं भी कर ही लूंगा। फिर दिनेश जी का आशीर्वाद और सहयोग तो था ही उस पर। विनय के कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक बढ़ने लगे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराने लगा था। बच्चों की बढ़ती भीड़ से वो जल्दी ही बहुत अमीर होने लगा था। जितना अधिक पैसा उसके पास आता वो उतने ही छोटे दिल का मालिक बनने लगा। किसी पर फीस जमा करने के लिए नहीं होती तो वो बेदर्दी से उसे बाहर कर देता, कोई रियायत नहीं देता। जबकि उसके पिता ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जो कुछ दो चार लोग अकरम से ट्यूशन पढ़ते उन्हें भी छल से अपनी तरफ खींच लेता। जब अकरम को इसका आभास हुआ, उसने दिनेश जी के सामने अपनी समस्या रखी और उनसे विनय को समझाने के लिए कहा। दिनेश जी ने खुद विनय से जाकर कहा, तू ऐसे कैसे अपने भाई जैसे पड़ोसी का गला काट सकता है, जबकि ये मेरे संस्कार नहीं। इतना कमाने के बाद भी तेरी हवस बढ़ती जा रही है। पिताजी, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जब लोगों को हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है तभी तो वो यहाँ आते हैं। अकरम को अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, ना कि मुझसे चिढ़ना चाहिए। वो चिढ़ नहीं रहा, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। अगर तुम घी में तर खा रहे हो तो रूखी सूखी उससे भी खाने दो। उसकी थाली पर लात तो मत मारो। एक आध ट्यूशन वो भी कर ले तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। विनय ने अपने पिता की भी ना सुनी और ये कहकर कि बिजनेस में ये सब चलता है, बात रफा दफा कर दी। गांव से एक गरीब आदमी जो दिनेश का दोस्त भी था, अपने मेधावी बेटे रंजन को विनय के ट्यूशन इंस्टीट्यूट से पढ़वाना चाहता था। उससे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, लेकिन विनय के यहाँ की भारी फीस सुनकर उसका मुंह सूख गया। दिनेश ने फिर विनय को मनाने की एक असफल कोशिश की, पर उसके कान पर जूं ना रहेंगी। बेटा रंजन एक साधारण सपेरे का बेटा था, कल को तुम्हारी कृपा से डॉक्टर बन सकता है। ऐसा ना करो प्लीज। पर विनय तैयार ना हुआ। वो अपने बढ़ते परिवार, पत्नी, बच्चे का हवाला देने लगा और दिनेश गुस्से में उसका घर छोड़कर गांव आ गए। समय बीतता चला गया। विनय बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसका इकलौता बेटा लक्ष्य एक मनमौजी फक्कड़ मिजाज का लड़का था। पिता की संपत्ति उससे ठिकाने लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। शायद इसलिए वो खूब घूमता फिरता और यार दोस्तों से घिरा रहता। एक बार वो कुछ दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया और उसे भयंकर जहरीले सांप ने काट लिया। विनय को खबर हुई तो उसे सांप सूंघ गया। उसने डॉक्टरों की फौज लगा दी, लेकिन सब लाचार थे। जहर ज्यादा असर कर चुका था। उसी शहर में डॉक्टर रंजन भी था, जिसे विनय ने कभी पढ़ाने से मना किया था। जब उसने ये बात देखी, झट अपने पिता को बुला लिया, जो बड़े बड़े सांप के जहर उतारने में माहिर थे। पहले पहल तो उसके पिता खूब हंसे, बहुत गले काटता था सब लोगों के उम्र भर। आज खुद उसकी बारी आई है।
भगवान आज उसे ठग लेगा। अपना बेटा जाएगा तो पता चलेगा किसी की जिंदगी खराब करना क्या सही होता है। पर उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। बेचारे दिनेश जी तो कितने भले इंसान हैं। आखिर है तो वो उनका पोता ही, उसे बचाने चलता हूँ। बूढ़ा रात को ही चलकर विनय की कोठी पहुंचा। वहां मातम का माहौल था। उसने वहां मुंह छुपा रखा था। विनय से अनुमति ली और उसके बेटे लक्ष्य का उपचार शुरू किया। सुबह होने वाली थी और लक्ष्य ने आंखें खोल दी। बूढ़ा वहां से चुपचाप खिसकने लगा। विनय ने उसका रास्ता रोकते हुए अश्रुपूरित निगाहों से कहा, बाबा अपना इनाम तो लेते जाओ, बस एक वचन दो मुझे, अपनी उन्नति के नशे में किसी जरूरतमंद का कभी गला नहीं काटोगे तुम। भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, अगर ये बात और सीख लो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप हैं कौन? वो आश्चर्य से बोला। लेकिन वो बूढ़ा तेज कदमों से बाहर निकल गया, ये कहता हुआ कि तुम्हारे पिता के अच्छे कर्मों ने तुम्हारे बेटे की जान बचा ली है, बस ये समझ लो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।